विराज रूम से गुस्से से बाहर चला जाता है और पलक उसे रोते हुए जाते देख रही थी। इधर पार्टी को सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ऋषि दिया और अनु के पास आकर बैठ जाता है और उनसे अपने गाने और डांस के बारे में पूछता है, जिस पर दिया ऋषि को देखते हुए उससे कहती है, आज सूरज कहाँ से निकला जो तू मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। फिर दिया थोड़ा रुकते हुए हंसकर आगे कहती है, और क्या कहा था तूने? दिया भाभी? हाँ? दिया की बात सुनकर ऋषि उसे देखते हुए रूड होकर कहता है, तेरा बर्थडे था ना, और मेरे भाई के साथ तेरा नाम ऐड हुआ है, इसलिए तुझे भाभी बोलना पड़ा। अगर तुझे बदरिया बोलता तो मेरे भाई की इज्जत खराब हो जाती और सभी लोग यही सोचते कि सिवाय दीक्षित एक बंदरिया से शादी करने वाला है। ऋषि की बात पर दिया को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में यूं कहती है और उसे घूर कर देखने लगती है। दूसरी तरफ सिवाय कुछ बिजनेस गेस्ट से बातें करने में बिजी था। सिवाय बातें करते करते सामने विराज को देखता है, जो रूम से बहुत ही गुस्से में निकलकर ऊपर अपने रूम में जा रहा था। शिवाय विराज को देखकर अपने मन में बोलता है, क्या हुआ इसे? ये इतने गुस्से में क्यों है और रूम से क्यों? शिवाय इतना ही बोल पाता है कि तभी उसे गेस्ट किसी से इंट्रोडक्शन कराते हुए बात करने लगते हैं। शिवाय ऊपर की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराते हुए गेस्ट से बातें करने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवाय को पलक रूम से आते हुए दिखती है, जो रोते हुए मेंशन से बाहर की ओर जा रही थी। शिवाय परेशान होकर अपने मन में पलक को क्या हो गया और ये ऐसे क्यों कहकर रूम की तरफ देखता है। फिर आगे मन में ही कहता है, इसी रूम से तो विराज भी निकला था और अब पलक कहीं कुछ इतना बोलते हुए रुक जाता है और ओ गॉड, आई थिंक मुझे पलक से बात करनी ही चाहिए कहकर गेस्ट से एक्सक्यूज मी बोलते हुए वह पलक के पास जाने लगता है कि तभी अमर जी शिवाय को देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं और गेस्ट से मिलने को कहते हैं। शिवाय एंट्रेंस की तरफ देखता है, फिर अमर जी के पास चला जाता है। इधर विराज गुस्से में अपने रूम में आता है और रूम का गेट बंद करके मिरर के पास जाकर टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर खुद को मिरर में ही देखने लगता है और फिर रूम में जो हुआ वह उसके बारे में सोचने लगता है। विराज बहुत गुस्से में खुद को बस देखे ही जा रहा था। विराज कुछ देर तक खुद को ऐसे ही आईने में देखता रहता है कि तब उसकी नज़र पीछे दीवार पर लगी सारिका जी की बड़ी सी फोटो पर जाती है। विराज सारिका जी की फोटो को देखते हुए खुद को शांत करता है, फिर धीरे से खड़े होकर खुद को शांत करता है और सारिका जी की फोटो के पास जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। विराज कुछ देर तक शांत होकर सारिका जी की फोटो को एकटक देखते रहता है, फिर अपनी आंखें बंद करके धीरे से मॉम कहता है और अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखने लग जाता है। विराज के मॉम कहने पर उसके सारे इमोशंस, उसकी सारी की सारी फीलिंग, उसका दर्द, सब कुछ चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। विराज दुनिया के सामने जैसे रहता है
आज अपनी माँ के तस्वीर के सामने एकदम अलग था। विराज के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी माँ की बहुत ज़रूरत हो। आज अलग पागल पलक विराज को ऐसे देखती तो शायद उसे एक बार में ही जान लेती कि विराज किस तरह का इंसान है। विराज सारिका जी की तस्वीर को देखते हुए उनसे कहता है, मॉम, मैंने पलक से प्यार किया है, क्या ये मेरी गलती है या मेरा प्रेसिडेंट होना मेरी गलती है? फिर विराज थोड़ा रुककर सारिका जी को देखते हुए कहता है, मॉम, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने साथ लाइफ टाइम रखना चाहता हूँ। लेकिन मॉम, इतना कहकर विराज रुक जाता है। फिर कुछ देर रुककर विराज उसके और पलक के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब शुरू से सोचता है। फिर सारिका जी को देखते हुए आगे कहता है, मॉम, आई एम सो सॉरी। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैंने बगैर पलक के मन की बात जाने, उसे बिना समझे उसे अपने करीब कहकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। फिर अपनी आँखें खोलकर आगे कहता है, आपका बेटा इतना क्यूरियल कैसे हो सकता है? मॉम, मैं इतना क्यूरियल कैसे हो सकता हूँ? मैंने पलक की फीलिंग को कैसे नहीं समझा? वो क्या चाहती है क्या नहीं, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? विराज अपने दोनों हाथ बांधकर आगे कहता है, पलक मुझे चाहती भी है या फिर नहीं, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? विराज आगे बोलता है, पलक की अपनी लाइफ है, अपने ड्रीम्स हैं, उसके भी कुछ सपने होंगे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। और मैंने क्या किया उसके साथ? मैं उसे ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध कर रखना चाहता था। विराज आगे खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इतना जजमेंटल कैसे हो सकता हूँ? मैं उसकी आंखों में देखकर उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस को कैसे जज कर सकता हूँ? फिर विराज बेड पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को हाथों से कवर करते हुए ही कहता है, ओ गॉड, मुझसे कितनी ही बड़ी गलती हो गई। फिर सारिका जी की फ़ोटो को देखते हुए वे कहता है, नहीं मॉम, ये मेरे पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। फिर सारिका जी की बात याद करते हुए विराज अपनी आँखों को बंद करता है और कुछ सोचता है। फ्लैशबैक, विराज जब छोटा था किसी बात की जिद करते हुए अपने रूम में आता है और गुस्सा होकर वह बेड पर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे उसके रूम में सारिका जी भी आती हैं और उसे ऐसे बैठे देख उसके पास जाकर नीचे बैठ जाती हैं। फिर उसे देखते हुए कहती हैं, विराज बेटा, जिद नहीं करते ना, तुम्हारे डैड तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ें लाके दे देंगे, लेकिन अभी उनके पास टाइम नहीं है मेरे बच्चे। जिस पर विराज सारिका जी से कहता है, मॉम, मुझे आज ही चाहिए, नहीं तो मैं फिर कभी डैड से कभी बात नहीं करूँगा। जिस पर सारिका जी उसे समझाते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, विराज बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ना भी सीखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन उसे ऐसे जिद करके पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर एक चीज़ के मिलने का अपना समय होता है, अपनी जगह होती है। उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना सीखना होगा मेरे बच्चे। सारिका जी नीचे से उठकर
विराज के पास बैठ जाती हैं। विराज उन्हें देखकर उनकी गोद में अपना सिर रख लेता है। सारिका जी विराज का सिर प्यार से सहलाते हुए उससे कहती हैं, विराज, लाइफ में कभी कोई चीज़ जीत करके हासिल नहीं होती बेटा। उसे लेने के लिए तुम्हें इंतज़ार भी करना पड़ता है। और मेरे बच्चे, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी जिद नहीं करोगे। सारिका जी आगे कहती हैं, तुम्हारे आगे अभी तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी है। तुम्हें इंतज़ार करना सीखना ही होगा। तुम्हें सबकी फीलिंग्स की केयर करना ही होगा। तुम्हें उन्हें समझना होगा। तुम्हें चीज़ों के मिलने के सही वक्त का इंतज़ार करना ही होगा। बोलो बेटा, मानोगे ना मेरी बात? जिस पर विराज उन्हें देखते हुए कहता है, प्रॉमिस मॉम, मैं अब किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी जिद नहीं करूँगा। मैं हमेशा राइट टाइम का वेट करूँगा। और फिर उन्होंने गले लगाते हुए आई लव यू मॉम कहता है। प्रेजेंट टाइम। विराज अपनी आंखें खोलता है और सारिका जी की फ़ोटो को देखते हुए उससे कहता है, सॉरी मॉम, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पलक का वेट करूँगा। मैं अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे वो हर्ट हो या फिर परेशान हो। मैं उसके हर एक फैसले में उसका साथ दूंगा, फिर चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। फिर विराज अपने जेब से फ़ोन निकालकर पलक की फ़ोटो को देखते हुए कहता है, सॉरी पलक, अब मैं तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगा और मैं तुम्हें अपने दिल की बात भी बताऊंगा, लेकिन सही टाइम पर। और वो टाइम बहुत ही जल्द आने वाला है। हाँ पलक, जल्द ही मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। दूसरी तरफ पलक अपने घर पहुंचकर अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है और सारी बातें सोचने लगती है। फिर खुद में ही सिमट कर रोने लगती है और प्रेसिडेंट कहते हुए और भी ज़्यादा रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद पलक अपने आंसुओं को पोंछकर खुद से ही कहती है, क्या हो गया था पलक तुझे? तूने कितना ओवर रिएक्ट कर दिया। प्रेसिडेंट तो सिर्फ तेरा हाल चाल पूछने आए थे। वो तेरी कितनी केयर करते हैं, लेकिन तू है कि हमेशा उन्हें ही गलत समझती है। फिर थोड़ा रुकते हुए आगे कहती हैं, मैं कल ही प्रेसिडेंट से सॉरी कह दूंगी। मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया है आज। फिर अपनी ड्रेस को देखकर जल्दी से चेंज करके बेड पर जाती है और महादेव की फ़ोटो को देखते हुए कहती हैं, महादेव प्लीज़ आप मेरी कल हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। सारिका मेंशन में पार्टी ख़त्म होने के बाद शिवाय विराज के रूम में आता है और उसे अंदर आने को पूछता है। विराज हाँ कहता है। हुए काउच पर आकर बैठ जाता है। शिवाय विराज के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए उससे कहता है, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑल राइट? विराज हाँ कहते हुए सामने की ओर देखता है। शिवाय विराज को देखते हुए उससे आगे कहता है, लेकिन तू और पलक रूम से ऐसे क्यों? जिस पर विराज शिवाय को देखते हुए कुछ नहीं शिवाय, बस ऐसे ही कहकर उससे सोने का बोल बेड पर जाकर लेट जाता है। शिवाय विराज को देखकर मुस्कुराता है
और मन में जो भी हो विराज, लेकिन पलक तेरी ही है और तेरी ही रहेगी, कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक रोज की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचकर अंदर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और फिर सामने विराज के ऑफिस को देखने लगती है। पलक सामने विराज के ऑफिस को देखते हुए कहती है, आज प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए हैं? कहीं कल की बात से तो। इतना कहकर वह रुक जाती है। फिर सैड होकर अपना काम करने लगती है। पलक काम करते हुए बार बार विराज के ऑफिस को ही देख रही थी, जो अभी तक ऑफिस नहीं आया था। फिर थोड़ी देर बाद पलक विराज को ढूंढने पूरे ऑफिस फ्लोर पर जाती, लेकिन विराज उसे कहीं नहीं मिलता। पलक वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और सामने देखते हुए चिढ़कर कहती है, कमाल है, जब नहीं देखना था तो सामने ही रहते थे, और आज जब मुझे उन्हें देखना है तो उनसे बात करना है तो पता नहीं वो कहाँ पर है। फिर पलक अपने आसपास देखकर वापस काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद पलक वॉच में टाइम देखती है, जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। पलक एक बार फिर से सामने विराज के ऑफिस को देखती है, लेकिन विराज अभी भी वहां पर नहीं आया हुआ था। पलक चिढ़कर अपनी चेयर पर उठती है और कहती है, पता नहीं कहाँ है आज। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, मिस चेरी को तो पता होगा कि प्रेसिडेंट कहाँ है। मुझे उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए, पता तो चले आखिर कहाँ है मिस्टर प्रेसिडेंट। पलक रिसेप्शन पे जाकर मिस चेरी को देखते हुए उनसे कहती है, हेलो मिस चेरी, कैसे हो? मिस चेरी पलक को देखते हुए गुड कहती हैं। पलक आगे कहती हैं, मिस चेरी, मुझे प्रेसिडेंट से काम था कुछ फाइल्स को लेकर। मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो शायद आए नहीं हैं, है ना? मिस चेरी पलक को अजीब नज़रों से देखने लगती है। तभी पलक बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब आज मुझे दिखे नहीं है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं आए हैं वो। मिस चेरी अपना काम करते हुए पलक से कहती हैं, हाँ, आज वो मीटिंग पर बिजी है ना, इसलिए नहीं आए हैं। पलक कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी मिस चेरी उससे बोलती हैं, अब आप जाइए, मुझे काम करना है। पलक ओके बोलकर वहाँ से अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर में 6 बज जाते हैं। पलक अपना टेबल अरेंज करके अपने घर के लिए निकल जाती है। पलक बाहर एंट्रेंस तक ही आती है कि तभी उसे विराज की कार अंदर आती हुई दिखाई देती है। पलक वहीं खड़े होकर विराज की कार को ध्यान से देखने लगती है। पलक देखती है कि विराज कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने में बिजी है। पलक विराज को देखते हुए एक गहरी सांस लेती है और फिर उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, फाइनली आप दिख ही गए मुझे। फिर आगे कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे कल आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, और उसे देखने लगती है। विराज को डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उसे कोई आवाज़ दे रहा हो। तो विराज अपना सिर ऊपर करके एंट्रेंस की तरफ देखने लगता है। एंट्रेंस पर विराज को पलक खड़ी हुई दिखती है।
विराज ड्राइवर से कार रोकने को कहता है। ड्राइवर कार रोक देता है। विराज डॉक्यूमेंट्स को रख कार से उतरकर पलक के पास जाने लगता है। पलक विराज को आता देख एकदम खुश हो जाती है। विराज थोड़ी ही दूर चल पाता है कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आने से उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। विराज अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालकर नोटिफिकेशन को देखता है। विराज नोटिफिकेशन देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है और फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगता है। ये सब खड़ी पलक वहीं देख रही थी। पलक विराज को मुस्कुराता देख खुद से ही कहती है, देखो देखो कितनी स्माइल कर रहे हैं। पता नहीं किसका मैसेज आया होगा जो इतनी स्माइल कर रहे हैं। विराज वहीं रुककर टाइप करने लगता है। पलक विराज को ऐसे देख वहाँ से अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। फिर विराज अपना फ़ोन रख सामने की ओर देखता है, लेकिन उसे सामने पलक नहीं दिखती। विराज आसपास अपनी नज़रें दौड़ाते हुए धीरे से कहता है, कहाँ गई ये? अभी तो यहीं खड़ी थी। फिर जब उसे पलक नहीं दिखती तो वह अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक पहले की तरह ही आज भी बहुत खुश होते हुए सोकर उठती है और फिर मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से गुड मॉर्निंग महादेव कहती है। फिर अपने लिए कॉफ़ी और गर्म पानी कर बालकनी पे जाकर बैठ जाती है और सुबह का नज़ारा देखती है। फिर कुछ देर बाद ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है और कैब करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर में पलक अपने ऑफिस पहुंच जाती है और कैब से उतरकर ऑफिस के सामने खड़ी होकर वह अपने ऑफिस की ओर देखने लगती है। फिर ऑफिस को देखते हुए बड़े ही प्यार से नया दिन नई शुरुआत कहकर विसल बजाते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगती है। ऑफिस में थोड़े अंदर चलकर पलक की नज़र वीआईपी कार पार्किंग एरिया की तरफ पड़ती है, जहां पर एक शानदार लग्जरियस ब्लैक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हुई थी। पलक उस कार को ध्यान से देखती है और कुछ सोचते हुए, ये कार तो अभी परसों ही शायद लिमिटेड एडिशन में लॉन्च हुई है, लेकिन ये यहाँ कैसे? इतना कहकर रुक जाती है और कार को देखने लगती है। कुछ सेकंड बाद उस कार में से विराज गेट खोलकर बाहर आता है। पलक विराज को देख एकदम सरप्राइज हो जाती है और सरप्राइज होते हुए ही कहती है, तो ये कार प्रेसिडेंट की है? इसका मतलब प्रेसिडेंट ने ये कार भी खरीद ली। फिर थोड़ा सा रुक कर आगे कहती है, प्रेसिडेंट इतने रिच हैं कि परसों लॉन्च हुई कार, वो भी लिमिटेड एडिशन में, और आज ऑफिस ले भी आए। फिर पलक विराज की ओर देखती है, जो कि आज भी सेम एज ऑलवेज स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहा था। विराज अपना ब्लैक गॉगल उतार ड्राइवर को देता है और अंदर की ओर जाने लगता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विराज फ़ोन पिक करके वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगता है। पलक जब विराज को ऐसे देखती है तो वह जल्दी से एंट्रेंस पर जाकर एक पिलर के पीछे से विराज की ओर देखने लगती है। विराज फ़ोन पर बातें करते हुए ही
अपना ब्लेजर उतारने लगता है। जब पलक उसे ऐसे देखती है तो उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। विराज ने आज डार्क ग्रीन शर्ट, जिस पर डार्क ब्लू स्लिम फिट पैंट और ब्लेजर पहना था। विराज ने हमेशा की तरह ही शर्ट के ऊपर की 3 बटन खोल रखी थी। विराज ने अपने गले में डबल ब्लैक पेंडेंट्स के साथ ब्लैक चेन पहनी थी और पैरों पर कैजुअल ब्लैक शूज पहन रखे थे। ब्लेजर उतार कर विराज फोन पर बात करते हुए ही अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करने लगता है। पलक जब उसे अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए देखती है तो पलक के दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगती हैं और वह धीरे धीरे से सांसें लेने लगती है। पलक की नज़र विराज के हाथ पर उसकी वॉच पर जाती है, जो ब्लैक कलर में लग्जरी चैन वॉच थी। पलक उसके हाथ में वॉच को देखकर विस्पर करते हुए ओ माय गॉड कहती है। पलक कभी विराज के चेहरे को देखती, जो एकदम शांत और सीरियस था, तो कभी उसके सीने पर पेंडेंट को देखती, कभी उसके ट्रिपिक्स को देखती। पलक विराज की आंखों पे देखती, जो नीचे की तरफ थोड़ी झुकी हुई थी। फिर उसके धीरे धीरे बात करने से हिल रहे पतले गुलाबी होठों को। विराज को ऐसे देखते हुए अब तो पलक का गला सूखने लगता है और वह सूखे गले में ही कुछ गीला करके विराज को बिना पल के झपकाए हुए देखने लगती है। फिर विराज के पास एक गार्ड आकर उसे पानी की बोतल देता है। विराज बात करते हुए ही धीरे धीरे पानी पीने लगता है। विराज को ऐसे पानी पीते देख पलक के दिल की धड़कनें ही तेज हो जाती हैं और वह धीरे धीरे से सांस लेने लगती है। फिर पलक विराज को ऐसे देख पिलर पर अपना हाथ रख उसे चलाने लगती है और विस्पर करते हुए धीरे धीरे कहती है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। फिर थोड़ा सा रुक कर विस्पर करते हुए ही खुद से ही आगे कहती है, पलक पलक अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा तुझ में। पलक विराज को कुछ देर ऐसे ही देखती रहती है। कुछ सेकंड बाद विराज की नज़र फ़ोन पर बात करते हुए पलक पर जाती है। विराज पलक को देखते हुए ही ओके आई विल कॉल यू बैक कहता है और पलक को देखते हुए उसके पास आने लगता है। जैसे ही पलक विराज को अपने पास आता हुआ देखती है तो वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इधर विराज अपना फ़ोन रख ऊपर देखता है तो पलक वहाँ पर नहीं थी। विराज कंफ्यूज होकर खुद से ही कहता है, कहाँ गई ये? अभी तो यहीं थी। फिर अपने आसपास देखते हुए अपनी पर्सनल बोतल की तरफ वह चला जाता है। अंदर आकर पलक एक चैन की सांस लेती है और खुद से ही कहती है, थैंक्स महादेव, बचा लिया आपने, नहीं तो पता नहीं आज मैं। इतना कहकर रुक जाती है और हल्की हल्की ब्लश करने लगती है। फिर अपने टेबल के पास जाने लगती है कि तभी उसे कुछ फीमेल्स कलीग्स ग्रुप बनाकर बातें करती हुई दिखती हैं, जो विराज के बारे में ही बातें कर रही थी। पलक उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगती है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।